पहले कि मैं खुदा के ज़िंदा कलाम में से लूका 10 बाब और उसकी 27वीं आयत रीड करूं और उसके बाद इमसाल 23-26 की तरफ हम चलें। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है जो बहुत से हमारे बहन भाई जब हमें कॉल्स करते हैं दुआ के लिए, प्रेयर के लिए, तो सबके पास एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि खुदा हमारी क्यों नहीं सुनता, और वो चाहते हैं कि उनके लिए घंटों घंटों दुआएं की जाएं, 4-4 घंटे दुआएं की जाए, और जब भी वो कॉल करें, दिन हो रात हो, उनके लिए दुआ की जाए। लेकिन साथ में एक क्वेश्चन है कि खुदा हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता, खुदा मेरी ही दुआ क्यों नहीं सुनता, और मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है। और देयर इज़ अ सिस्टर, शी यूज्ड टू कॉल एंड स्टिल शी कॉल्स। एक बहन है, वो कॉल अक्सर उनकी ज़ुबान पे एक ही क्वेश्चन होता है कि खुदा मेरी क्यों नहीं दुआ सुनता, और शिकायतें, गिले शिकवे, और शी वॉन्ट्स कि उनके लिए घंटों घंटों दुआएं की जाएं। लेकिन बजाय ये कहने के कि खुदा इसको पूरा करेगा क्योंकि मौजज़ात वाला खुदा है, उनकी ज़ुबान पे एक ही क्वेश्चन होता है कि खुदा मेरी दुआ को क्यों नहीं सुनता, मेरी दुआ को क्यों नहीं सुनता, खुदा मेरे लिए चीज़ों को मुमकिन क्यों नहीं करता। तो उनको हमेशा एक ही तसल्ली दी जाती कि खुदा वक्त का खुदा है, वो वक्त पे जवाब देता है। हमारा जो सब्र है वो मौजज़े के तौर पे हम उसको रिसीव करते हैं। तो जब मैंने खुदा के कलाम को खोला और लूका 10:27 मेरे सामने आया, तो हम देखते हैं कि उस बहन का जवाब इस आयत में मिलता है। उसमें लिखा है, उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हमें यहाँ पर जो जवाब मिलता है, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे उस सिस्टर का जवाब इस वर्स में मिलता है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। ऐसा नहीं है कि मैं आधा हिस्सा हमारी आधी ताकत जो है हम दुनिया के लिए सर्व कर दें और आधी ताकत हम खुदा के लिए रख दें। अपनी आधी अकल हम खुदा के लिए यूज़ करें और आधी अकल हम दुनिया के लिए यूज़ करें। अपनी अकल का इस्तेमाल जो है आधी दुनिया के लिए कर ले, आधे खुदा के लिए कर ले। ऐसा नहीं है। अपने सारे दिल से हमने खुदा पे एतबार रखना है, अपने सारे दिल से हमने खुदा पर जो है वो उससे मोहब्बत रखनी है और उस पर तवक्कुल रखना है। उस क्वेश्चन का, उस सवाल का जवाब तो इस वर्स में हमें मिलता है। जब उस सिस्टर से ये कहा गया कि आप बाइबल स्टडी करें, आप अपनी लाइफ में इतनी परेशान हैं, खुदा का ज़िंदा कलाम है, वो ताज़गी बख्शता है, वो ज़िंदगी देता है, मुर्दा हड्डियों में ज़िंदगी डालता है, तो आप खुदा के कलाम को सीखें, स्टडी करें। तो उनका नैनो सेकंड में आंसर था, मेरे पास वाईफाई नहीं है। जबकि वो दिन में आप कह सकते हैं 6 कॉल्स, 8 कॉल्स, 9 कॉल्स, और जो गिले शिकवे या जो उनका कॉमन क्वेश्चन है कि खुदा मेरी ही क्यों नहीं सुनता, वो कॉल्स उसी वाईफाई से आती है। लेकिन जब खुदा के कलाम को सीखने की बारी आई, शी सेड मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकती, फिज़िकली भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी दूर आ जा नहीं सकती। तो जब हम खुदा के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन अब उनके लिए ये पैदा होता है जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से ऐसे बहन भाई हैं उनका भी यही क्वेश्चन होता है। तो ये उन सब के लिए आंसर है जो कहते हैं कि खुदा मेरी दुआ नहीं सुनता, खुदा मुझे जवाब नहीं देता, या मुझे ही क्यों खुदा जवाब नहीं देता। तो क्या आपने अपनी पूरी अकल से खुदा की तरफ अपना कॉन्सेंट्रेशन रखा हुआ है? क्या आप अपनी पूरी ताकत से, पूरी अकल से या पूरी जान से खुदा से मोहब्बत रखते हैं?
अगर ऐसा नहीं है तो फिर यू हैवंट एनी अथॉरिटी, आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप खुदा को ये कह सकें कि खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता, खुदा मुझे जवाब क्यों नहीं देती। सो अगर हम इमसाल उसका 23 और 26 देखें, 23 बाब और उसकी 26वीं आयत देखें, तो वहाँ पे खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, ए मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे, ए मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे, और मेरी राहों से तेरी आंखें रोशन हो। वो तो आपकी आंखों को रोशन करना चाहता है, वो तो आपकी नाहमवार राहों को हमवार करना चाहता है, वो तो आपके हालात हर एक चीज़ से वाकिफ़ है और आपको आज़ाद करना चाहता है। सिर्फ अगर आपका ये क्वेश्चन है कि खुदा मेरी ही दुआ क्यों नहीं सुनता या मुझे ही जवाब क्यों नहीं देता, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने खुदा को हर एक चीज़ में अव्वल या पूरा हिस्सा दिया है। ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन पैदा होता है अगर ये वर्स हम रीड करें। सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस वर्स, आपको इस वर्स पे ध्यान करने की ज़रूरत है, जिसमें खुदावंद अपने खुदा से हमें अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखनी है। और मोहब्बत में हमें, जब हम किसी से मोहब्बत रखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली जो है इसकी तरफ रागी बोलते हैं। हर एक चीज़ में जो है गिव एंड टेक होता है गिव एंड टेक होता है। हमें हमारा खुदा के साथ रिलेशनशिप यही नहीं बनाना कि हम सिर्फ उससे लें, हमें अपने दिल की प्योरिटी भी उसे देनी है। हमारा जो कीमती वक्त है हमें उसमें से उसको वक्त भी देना है। खुदा मौजज़ात वाला खुदा है, वो मौजज़ात करता है और वो आपकी दुआओं को सुनता है और वो जवाब भी देता है। और उसने वादा भी किया है, जहाँ पे टिकेगा तेरे पाँव का तलवा हो मैं तेरी जगह, वो जगह मैं तेरी कर दूँगा। हमें बजाय गिले शिकवे करने के वी नीड टू अंडरस्टैंड कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा हमसे भारी भरकम रकम नहीं चाहता है, वो हमारी अटेंशंस, वो हमारा ध्यान, हमारा फोकस